नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंगवानी। आपने कभी सोचा कि इतने प्रचंड बहुमत के बाद भी बीजेपी में एक तरह से उहापोह की स्थिति क्यों है? असमंजस का आलम क्यों है? नहीं तो चुनाव परिणाम घोषित हुए 4-5 दिन तो हो ही गए अब तक, और अभी तक राजस्थान और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बनेगा यह तय नहीं हो पाया है। क्यों? कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसको लेकर कयासों और मीटिंग का दौर अभी भी जारी है। कभी किसी का नाम ऊपर होता है तो कभी किसी का। तो सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है? इतने प्रचंड बहुमत के बाद भी पार्टी फैसला क्यों नहीं ले पा रही है? मतलब साफ है कि कुछ न कुछ, कहीं न कहीं पंगा जरूर है। कहीं न कहीं कोई पेंच जरूर फंसा हुआ है। नहीं तो इतने प्रचंड बहुमत के बाद अब तक तो सीएम का शपथ ग्रहण तक हो गया होता। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वही बताऊंगा कि आखिर वो क्या है पेंच जो भाजपा आलाकमान को सीएम के नाम तय करने नहीं दे रहा है। इतना वक्त लग रहा है उनको नाम तय करने में। आलाकमान करना तो चाहता है अपने मन की, लेकिन कर नहीं पा रहा है। क्यों है आलाकमान बेबस? जी हाँ, आला कमान बेबस। इवन प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी बेबस है, और इसी कारण से सीएम का नाम तय करने में लग रहा है वक्त। आइए बात करते हैं विस्तार से, आखिर क्या है मामला। सब कुछ है बीजेपी के पास, अभी वोट है, बहुमत है, विधायक है, बस अभी विधायक दल का नेता नहीं है। मामला बस ये है कि बीजेपी ने जिस टेक्निक या आप उसको रणनीति कह लीजिए से चुनाव जीता, अब वही इसके गले की फांस बन गई है। रणनीति थी सांसदों को मैदान में उतारने की, तब वो लड़ भी गए और जीत कर आ भी गए हैं ठीक ठाक संख्या में। इन्हें मैदान में भेजकर हर जगह ये संदेश देने की कोशिश की गई कि आप इन्हें जिताइए तो हो सकता है अगले सीएम यही बन सकते हैं। अब हर जाति ने अपने अपने जाति के नेता को, अपने अपने समर्थक नेता को खूब जम के वोट किया और वो जीत के आ भी गए। अब यही बात बीजेपी के गले की फांस बन गई है कि किसे सीएम बनाए। वोट तो सबको सीएम बनाने के लिए लिया, लेकिन सीएम तो बनेगा एक ही कोई ना, सबको सीएम तो बना नहीं सकते। तो ये तो सेमीफाइनल था और अब सामने 2024 का फाइनल है, उसमें भी जीतना है। तो यही है पेच जहां सारा मामला अटका हुआ है। बीजेपी आलाकमान को यही डर है कि अभी तो सबने वोट दे दिया, लेकिन हो सकता है कि उनकी जाति का उनका नेता शायद सीएम बन जाए, सोचकर सबने वोट दे दिया। लेकिन अगर उनका नेता सीएम नहीं बना तो 2024 में क्या होगा जब फाइनल होगा? कहीं ये सांसद उतारने का दांव उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा? इसलिए तो कभी कभी आप खबर सुनते होंगे कि 2-2 डिप्टी सीएम रखेंगे तो ये करेंगे तो वो, ताकि बीजेपी ये सोचता है कैसे सबको खुश रख सकें। लेकिन मामला तो सीएम को लेके है। आप डिप्टी सीएम बना दीजिए, कुछ बना दीजिए, मामला सीएम को लेके है। अब जैसा राजस्थान का ही उदाहरण ले लीजिए। अब सांसद तो जीत के आ गए हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौर जी हैं, दिया कुमारी हैं, महंत बालकनाथ जी हैं, सब एक से एक प्रोफाइल के हैं। भाजपा आलाकमान चाहता भी है कि राजस्थान में नए चेहरे को मौका दे दे, क्योंकि सेंट्रल लीडरशिप और वसुंधरा राजे सिंधिया के रिश्ते तो सबको पता है, किसी से बात छुपी नहीं है। यही सवाल और डर भी है कि भरपूर बहुमत भी है, विधायक भी है, जिसे चाहे भाजपा आलाकमान सीएम बना भी सकती है। लेकिन 2024 का डर यहाँ जो है भाजपा आलाकमान को परेशान किए हुए है कि अगर वसुंधरा को नाराज कर किसी नए चेहरे को मौका दे दें तो क्या पार्टी विधानसभा में जो इतने प्रचंड बहुमत के बाद आई है, क्या इसी तरह का परफॉर्मेंस फाइनल के यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में दोहरा लेगी? वसुंधरा की नाराजगी कहीं भारी तो नहीं पड़ जाएगी प्रधानमंत्री मोदी और शाह को 2024 में? यही सवाल है, यही डर है। और यही सेम सिचुएशन मध्य प्रदेश में है शिवराज सिंह चौहान के साथ, कि सांसदों को उतार कर अभी तो जीत लिया, लेकिन क्या वसुंधरा और शिवराज जैसे बड़े नेताओं को नाराज करके बीजेपी 2024 में केंद्र की सत्ता में वापस आ जाएगी? यही बड़ा सवाल और डर। अब भले ही शिवराज सिंह चौहान कैमरे पर कहते रहे कि पार्टी जो कहेगी वो करेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है उनके मन में नहीं होगा कि उनकी योजनाओं, जैसे लाडली बहन का इतना जिक्र होता है, इतनी तारीफ होती है और कहा भी जाता है कि शिवराज जी की इन्हीं योजनाओं ने भाजपा को मध्य प्रदेश में इतना प्रचंड बहुमत दे दिया, और 18 साल के शासन के बाद भी शिवराज सरकार को वापस सत्ता में ला दिया। तो कुछ ना कुछ तो बात रही होगी शिवराज में ना।
अगर शिवराज सिंह चौहान को नहीं बनाया जाता है तो उनके मन में नहीं होगा कि सब कुछ किया हुआ उनका और मुख्यमंत्री कोई और बन जाए। इसी तरह राजस्थान को देख लीजिए, कुछ भी कह लीजिए आप, वसुंधरा राजे सिंधिया का प्रभाव अभी थोड़े ना कम हुआ है राजस्थान में। अभी भी आपने देखा और सुना होगा कि चुनाव परिणाम के बाद करीबन 20 से 25 विधायक उनके घर पे गए थे मिलने उनसे। तो कम से कम इतने विधायक भी तो हैं ना जो उनसे मिलने गए, यानी उनके समर्थक हैं। नहीं तो किस विधायक को पता नहीं है कि सेंट्रल लीडरशिप मतलब कितना पसंद करता है वसुंधरा जी को। कोई विधायक उनसे मिलकर जोखिम भला क्यों मोल लेगा। इसका मतलब साफ है कि अभी भी वसुंधरा राजस्थान में अपना प्रभाव रखती हैं और वही हालत शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश में है। और इसी बात का डर है भाजपा आलाकमान को कि इन दोनों की नाराज़गी पार्टी को फाइनल 2 में कहीं भारी न पड़ जाए। इसीलिए सीएम का नाम तय करने में वक्त लग रहा है। नहीं तो सबको पता है कि बीजेपी आलाकमान अब तक शिवराज और वसुंधरा को साइड कर अपने मन का चेहरा दोनों राज्यों में ला चुकी होती अब तक। लेकिन क्या करें, 2024 का लोकसभा चुनाव भी तो है सामने। और यही एक कारण है जिसके आगे भाजपा आलाकमान बेबस, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर शाह तक सब। तो साथियों, उम्मीद है आप सभी को हमारा प्रयास अच्छा लग रहा होगा। तो हमारे इस प्रयास को और मजबूती प्रदान करें चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके। धन्यवाद।